देखिए, ये सारा संसार जो है शब्द के ऊपर टिका हुआ है। हर एक जीव की अपनी भाषा है, बोली है, उसका शब्द है, उसकी ध्वनि है। लेकिन जो मनुष्यों की भाषा है वो अक्षर रूप में है, वो लिपि रूप में है। उसको लिपिबद्ध किया जा सकता है और उसको हम अक्षर कहते हैं। तो देखिए क्या बताया है वाणी के द्वारा गुरु साहब ने। भाषा लिपि कोई भी हो, सब अक्षर सब कहलाते हैं अक्षर। खर अक्षर और नी अक्षर सभी ध्वनि के अंदर। अक्षर से अक्षर मिल जाए, अक्षर से अक्षर मिल जाए, शब्द रूप ले बोध कराए। एक धुन एक वर्णन करता अध्यात्म साथ ठहराए। शब्दों से ही फांसी टूटे और शब्द ही करे बचाव। एक शब्द सुन रोना आए, एक शब्द सुने चढ़े चाव। बोले बिन कार्य न सरिये, शब्द बिना नहीं बोलिया जाए। सत्यशील शब्द सुहाए, कटु वचन काहू नहीं भाई। एक अक्षर की हो जाए, कहते सो लगवात। ऐसे ही लिख लीजिए नीचे यहाँ एक दृष्टांत। एक समय एक संत के दौर, संत के पास मनुष्य गए थे तीन। एक विरक्त, एक गृहस्थी, और एक हिंसा, एक लीन। जाकर तीनों कहने लग गए, हमको दो जी ज्ञान। तुमको दे दिया संत ने, कर लो उसमें पहचान। दे शब्द को खोज नहीं पाए, विवेक बिना अनजान। द से सतगुरु ने किया उन तीनों का कल्याण। विरक्त को कहा दमन करो तुम, ग्रही को कहा दान। हिंसक को कहा दया धारिये, द से ज्ञान लो जान। शब्द विवेक की ओर पारखी, ये सबके सरदार। रामदास घट घट है साईं, ताको कहते ज्ञानाकार। ये जो भाषा लिपि है ये सभी अक्षर में आ जाते हैं। और खर अक्षर और निअक्षर ये सब ध्वनि के अंदर रहते हैं। ध्वनि का मतलब है आकाशीय शब्द, जिसे एक ओंकार कहा है नानक देव ने। अक्षर से मिल अक्षर तो शब्द रूप को हो जाता है। अक्षर से अक्षर मिलेगा तो शब्द बन जाएगा और फिर वही हमें बोध कराएगा। एक एक अक्षर से कोई हल नहीं होता। विशेषकर शब्दों से ही फांसी टूटे और शब्द ही करे बचाव। और एक शब्द सुन रोना आए, एक शब्द सुन चढ़े चाव। साहेब ने भी कहा था बिन बोले कारज ना सरिये, लेकिन शब्द बिना नहीं बोलिया जा। और सत्यशील हो शब्द सुहाए, कुटु वचन का कोना बाए। एक एक अक्षर की हो जा कहते सो लगवात। और एक ही ऐसे ही रख लीजिए नीचे एक दृष्टांत। एक संत था, उसके पास तीन आदमी गए। एक विरक्त था, यानी कि सन्यासी रूप में आया हुआ था, साधु बंड्या था। एक गृहस्थी था और एक हिंसालीन था, मतलब जीवों को सताता था, मारता था, खाता था।
वो तीनों जाके संत के पास कहने लगे भी हमें ज्ञान दो। तो जो महात्मा था उसने कह दिया भाई तुम्हें दे दिया, इसकी खोज कर लो। अब वो 1-2 दिन उन्होंने खूब जोर लगाया, अभी मैं दे से क्या करूं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो वो तीनों फिर महात्मा के पास आ जाते हैं कि महात्मा जी हमें तो समझ में नहीं आया, हम दे से क्या करें। क्योंकि उनमें विवेक था ही नहीं, वो तो विवेक बगैर अंधे थे। जैसे आजकल जो गुरु हैं वो विवेक बगैर अंधे हैं, वो लकीर के फकीर गुरु हैं। तो जैसे सतगुरु ने उन तीनों का कल्याण कैसे किया था, विरक्त को तो कहा था उसने तुम दमन करो, यानी कि अपनी इंद्रियों का दमन करो, मन का दमन करो। और जो गृहस्थी था उसको कहा था तुम दान करो। और जो हिंसक वर्ती का आदमी था, जो जीव को जानवरों को सताता था, उसको कहा था कि तुम दया करो, दया धारण करो। तो दया से जो है उन तीनों का ही सुधार कर दिया उन्होंने। जो विरक्त था, सन्यासी था, उसको तो कहा कि भाई तुम दमन करो अपनी इंद्रियों को, तब तुम अपने लक्ष्य को पाओगे। और जो गृहस्थी था उसको कहा था तुम दान करो, तब अपने लक्ष्य को पाओगे। और जो हिंसक आदमी था उसको कहा था तुम दया करो, तब तुम अपने लक्ष्य को पाओगे। लक्ष्य का मतलब होता है शांति, खुशी। तो उन तीनों का ऐसे कल्याण किया। शब्द विवेक की और पार की, ये सब के सरदार। आज जितने भी ये मतांतर हैं उनमें शब्द विवेक की और पार की ही जो है न सबके सरदार हैं, वही सबसे सर्वोपरि हैं। कि पार्क सबसे बड़ा है। साहिब ने कहा है भूल मिटाए मिले गुरु पार की, पार्क देव लखाही, कह कबीर भूल की औषध पार्क सबकी भाई। और भी कहा है सब संतों को बंदगी अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेक की पार की ये शिर मस्तक के मोर। रामदास घट में साहित्य को ये ज्ञानाकार, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञानाकार वस्तु है वही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उसी को जानिए।